अच्छा शामिर जी, आर यू अ मुस्लिम और मोमिन? अस्सलाम वालेकुम। जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। जी जनाब, वैसे टॉपिक तो ये था कि आखिर अल्लाह मुस्लिमों को रोजा रखवा के साबित क्या करना चाहता है? देखें भई सीधी-सी बात है अल्लाह ताला जो है वो कुछ हम्म। किसी को साबित करने के लिए नहीं आया, ठीक है? और ना हम्म। मतलब कि उन्होंने हमें पैदा किया है किसी को साबित करने के लिए, ठीक है? जी। ये रोज़े होते हैं ना ये एक तरह से हमारे लिए ही होते हैं, ठीक है? आपको हम्म। अगर आपने मतलब कि पता हो डॉक्टर्स भी अब साइंटिफिकली भी ये चीज़ है कि जो मतलब कि फास्टिंग करते हैं ना, जो थोड़ा बहुत भूखा रहते हैं, वो हम्म। उनको जो ज़्यादातर है ना मतलब कि उन बहुत सारी बीमारियों से वो बच जाते हैं, ठीक है? तो ये सीन है। जी। अच्छा शामिर भाई, आपने एक बात बोली अभी कि हमारे फायदे के लिए है, डॉक्टर्स का भी ये कहना है। जी। आपने एक चीज देखी होगी, गौर की होगी, जब कोई डॉक्टर कोई दवाई देता है तो वो एक लिमिटेड मतलब क्वांटिटी में देता है, लिमिट क्वांटिटी में देता है हुँ, कि ये लीजिए 2 गोली इसकी, 2 गोली इसकी, और आप हुँ, इसको सिर्फ 2 ही गोली खाइएगा, तीसरी चौथी मत खाइएगा। हुँ, वो पता है ऐसा क्यों बोलता है? जी। क्योंकि किसी भी चीज की ओवरडोज ना वो दवा को के बजाय जहर बन जाती है। तो देखें आप ये अब साल में सिर्फ 1 महीना है। ये नहीं है कि हर वक़्त आपने रोज़े रखने हैं, ठीक है? ना 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 ये ना यार, देखें उससे जी, जी। बढ़िया तो ये होता, उससे बढ़िया तो ये होता कि आप साल में जिस तरह रखते हैं 1 महीना, उसके बजाय, ठीक है, आप पूरे साल ही दिन के 4 4 घंटे रख लेते, वो ज्यादा बेटर रहता है। एक बार को हुँ, 5 5 घंटे रख लेते, ठीक है। लेकिन देखिए पता क्या आप बात ना, है? जी। हाँ देखिए, आप 7 दिनों से भूखे तो रह सकते हैं, लेकिन हुँ, एक ही दिन में 7 दिनों को खाना नहीं खा सकते ना, हुँ, ऐसे ही है। ठीक है। अब जो हुँ, डॉक्टर वाली बात मैं बता रहा हूँ, वो एक जापान का शायद डॉक्टर है या पता नहीं, लेकिन लगता है जैसे ही जापानी टाइप ही है जिस डॉक्टर की आप बात कर रहे हैं। जी, उसने पता है कितने घंटे का बोला है? जी। कितने घंटे का बोला है? नहीं मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है। आप बताएँ? हाँ, आई थिंक 10 से 12 या 10 से 12 या ऐसे कुछ घंटे का बोला है उसने, हुँ, ठीक है। आप हुँ। लोग कितने कितने टाइम रखते हैं? वो तो हमारा होता है ना कि अगर सर्दियाँ होती हैं तो उसमें थोड़ा-सा कम होता है, गर्मियों में ज़्यादा होता है। लेकिन वो समझ मतलब कि गया, वो समझ गया, जी, चांद के हिसाब से बात है, जी, चांद और सूरज के हिसाब से, जी। ठीक है। लेकिन लेकिन आप हाँ। एक अभी एग्ज़ाम्पल दे रहे थे ना डॉक्टर जैसे गोलियाँ देता है हाँ। बंदा बीमार होता है तो, ठीक है? तो वो फिर जो हम्म। बंदा होता है वो फिर बाद में बीमार भी हो जाता है। ये नहीं है कि अब वो उसको एक दफ़ा दवाई दे दी है डॉक्टर ने, तो वो अब नहीं तो आप पूरे जो समझे है नहीं ना। अपनी आप ज़िंदगी शामिर भाई, आपको आप क्या मेरी बात समझे जी। नहीं, ठीक है। जिस डॉक्टर का भी आप जिक्र कर रहे थे, हुँ, जो वो तरीका बताया है, उससे जब आप ज्यादा पे जाएंगे तो आपकी ओवरडोज आ जाएगी, और हुँ। ओवरडोज नुकसान करती है। ओवरडोज़ तो देखें अब आप एक एक ही साथ जो है आप जैसे आपके ना वो आप वो पीते होंगे ना शराब पीते होंगे, हमारे यहाँ तो ये बिल्कुल हराम है, हम नहीं नहीं, पीते। मैं नहीं पीता हूँ, मैं नहीं पीता हूँ, उसकी टेंशन नहीं मत लीजिए, आप बोले। वैसे जो पीते हैं मैं उनकी चलें बात कर लेता हूँ मैं, कि जी। अगर वो ना रोज़ एक-एक करके अगर शराब पिए उनको डॉक्टर अगर एक टाइम बताता है, उस टाइम में वो अगर वो चीज़ पिए ना मतलब कि, तो वो उनके लिए सही है, अच्छा है। ठीक है? मतलब कि हम्म। अच्छा तो नहीं कह सकते लेकिन वो उसकी ज़्यादा हेल्थ को इतना इश्यू नहीं होगा। लेकिन अगर हम्म। वो बंदा वो करता रहे, करता रहे, करता रहे, उसको उस चीज़ की लत पड़ जाती है और वो फिर उसमें जो होता है वो चीज़ ओवरडोज़ हो जाती है भई, ठीक है? नहीं तो ये अब भी उसको ओवरडोज है ना। देखिए डॉक्टर ने, अभी मैं शायद वीडियो भी शायद ढूंढ ही दूंगा जल्दी, अगर मैं ढूंढने पे आ जाऊं तो, ठीक है। हुँ, उसने एक लिमिटेड वक्त के लिए बोला है, मैं बता रहा हूँ, उससे जो स्टेटमेंट आता है आमतौर पे क्या आता है, उसने बोला है कि जब आप लिमिटेड वक्त तक खुद को अगर भूखा रखते हैं, तो जो पता नहीं आपके सेल्स होते हैं या क्या होता है, कि वो आपकी जो मतलब ये कैंसर वाली जो सेल्स होती हैं, उनको ही वो खाना शुरू कर देती हैं भूख हुँ, की वजह से, हुँ, या बेकार सेल्स जो होती हैं वो उन्हीं को खाना शुरू कर देती है, ठीक है, आपकी बॉडी, हुँ, ठीक है। तो वो एक लिमिटेड वक्त के लिए है। जब आप 15 घंटा, 16 घंटा, 20 घंटा, 21 घंटा रोजा रखोगे,
तो भैया ऐसी तैसी हो जानी है। आप जाएं जरा डॉक्टर्स के यहाँ देखें, लाइन लगी रहती है। बोलते हैं जी डॉक्टर साहब पता नहीं क्या हो रहा है, बड़ी कमजोरी आ रही है। अब अंधा ऐसे ही। इंसान भी बता देगा कि तुमको काहे कमजोरी आ रही है, लेकिन उन वो बेचारे इतनी मासूमियत से जाके डॉक्टर के यहाँ बोलते हैं डॉक्टर साहब पता नहीं क्या होगा, कमजोरी आ रही है। हद हो दी यार बेवकूफी की भी। हम्म। हम्म। अब इसमें मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि जी। आप उस डॉक्टर की बात कर रहे हैं ना कि उसने कहा है कि आप इतना टाइम जो है मतलब कि भूखा रह लें तो मतलब कि आप कैंसर हम्म। से बच सकते हैं, ठीक है। अब उसने ये चीज नहीं मेंशन की होगी कि आप उम्र भर तक आपको कैंसर नहीं होगा, अरे ठीक है। उम्र भर की बात ही नहीं है भाई। देखें अभी जो फायदा आप गिनवाना चाह रहे थे ना, जी वो जी उधर से ही निकल के आया है। वो एक जी लिमिटेड जी वक्त के लिए है। ठीक है। आप एक दिन में देखिए, पूरे एक महीने छोड़िए, अगर एक दिन भी बंदा अगर रहता है इतने इतने टाइम तक बगैर पानी बगैर उसके, चलो ठंडियां तो हम्म, चल जाती हैं गर्मियों में, तो उसकी ऐसी तैसी हो जानी है भाई। ठीक है। तो यहाँ तो मैं बात आ जाती है महीने भर की। और आप अभी भी हम्म, बोल रहा हूँ मैं आपको कि आप रिपोर्ट्स को मारे गोली एक बार को, हालांकि वो रिपोर्ट्स भी आपके अगेंस्ट में ही जाती है, क्योंकि इतने हम्म, लंबे वक्त के लिए कोई नहीं बोलता है। लेकिन अब आप हम्म, जाके अपनी आंखों से देखिए, किसी भी डॉक्टर के यहाँ बैठिए तसल्ली से, ज्यादा नहीं 3 घंटा बैठ लीजिए, आपको कई ईमान वालियां दवा लेते नजर आएंगी, और वजह अक्सर करके यही होगी कि डॉक्टर साहब पता नहीं क्यों कमजोरी आ रही है, घबराहट हो रही है। ये सारी वजह होती है। अब दुनिया को पता है कि है। जी जी मैं सुन तो रहा हूँ। हाँ, अब दुनिया को पता है भाई कि अगर आप इतने इतने वक्त तक अगर नहीं कुछ खाएंगे नहीं कुछ पिएंगे, तो जाहिर सी बात है कमजोरी आनी है। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि जी। इंडिया में लोगों को कमजोरी नहीं होती, मतलब कि जो रोजे नहीं रखते उनको कमजोरी नहीं होती क्या? क्यों नहीं होती है कमजोरी? लेकिन ऐसा तो नहीं होती फिर जबरदस्ती उसकी कोई क्या जाके वजह खुद को होगी? कमजोर करे। फिर उसकी क्या वजह होगी? यार देखे, एक होता कमजोरी होना, एक होता जबरदस्ती खुद को कमजोर करना। दोनों में फर्क है। मैं अभी आपसे मिल नहीं सकता लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब से बालिग हुआ हूँ ना, मैं अल्हम्दुलिल्लाह रोजे रख रहा हूँ, ठीक है। हाँ। और मैं आपको बताऊं कि मुझे रोजे रखने की वजह से नहीं कमजोरी हुई, ठीक है। और यहाँ तक कि अगर बंदा बीमार हो जाए तो उसके लिए हाँ। छूट है कि वो रोजा छोड़ सकता हाँ, है, तो मतलब बीमार ठीक है। होने तक आप लगे रहो एकदम से। मिलना क्या है नहीं, कुछ नहीं पता, क्या मकसद है बीमार कुछ तो नहीं बंदा पता, लेकिन कैजुअली भी बीमार होने हो तक। सकता है ना। और मैं सुने सुनिए, मैंने ऐसे ऐसे गवारों को देखा है जो बेहोश तक हो जाते हैं फिर भी रोजा नहीं छोड़ते। नहीं वो तो अब उनके ऊपर है ना, लेकिन इस्लाम ने तो ये छूट दी है। हाँ। अब बहुत सारे लोग कहते हैं जी इस्लाम इस्लाम बहुत सख्त है, लेकिन अगर आप इसको सख्त पॉजिटिवली तो है देखें ही। ना। हम्म सख्त है भाई। अगर मान लीजिए किसी को बड़ी हम्म बम्पर प्यास लग रही है, रोजा खुलने में मान लीजिए कि आधा एक घंटा बचा है, या मान ले 15 मिनट बचे हैं, ठीक है, उसे लग रहा है कि भाई अब नहीं क्या नाम है पानी पीऊंगा तो मरने की नौबत आ जाएगी, या नहीं कुछ खाऊंगा। अगर वो खाने चलेगा तो आसपास वही रुकेंगे, अरे नहीं नहीं रहने तो भाई, बस 15 मिनट बचे हैं। साले अगर 15 मिनट में वो मर गया, उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो ये तो आपको भी पता होगा 15 मिनट में कोई इस तरह मरता नहीं है, ठीक है। और मुझे नहीं वाह। लगता कि आज मुझे पता चला मरने आज के लिए तक लंबा सर वक्त चाहिए। मुझे कोई अच्छा रिपोर्ट बता दें कि जी कोई बंदा रोजा रख के फोत हो गया हो, मर कमजोरी की गया मतलब। रिपोर्ट यार, कमजोरी की रिपोर्ट में आपको लाइव दे रहा हूँ ना, कि आप जाके खुद चेक कर सकते हैं ना। तो मत वो जाए सर फिर मैं दवा वही लेने ना। आपको सर वही मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि कमजोरी तो फिर किसी भी चीज से हो सकती है। कमजोरी सिर्फ अब ये तो नहीं है कि यार पाकिस्तान में देखिए, जो रोजे कमजोरी रखते हैं होना वो और कमजोर खुद होते को, हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, कमजोरी होना और खुद को जबरदस्ती कमजोर करना, दोनों में बहुत फर्क है भाई। क्यों नहीं बस समझ रहे आप इस बात को? सर ठीक है। फिर मैं क्यों नहीं बड़ा मरने को कमजोर? कोई, सुनिए सुनिए मेरी बात, मरने को कोई भी हम्म मर सकता है, लेकिन चलती हम्म ट्रेन के आगे आगे खड़ा होना, ये फर्क है। मौत आ सर जाना फिर और वही खुद तो मौत के पास हम्म जाना, दोनों में फर्क है। हम्म। सर वही जी। बात आ जाती है फिर पूरी दुनिया में कितने मुसलमान हैं? फिर तो सारों को कमजोर हो जाना चाहिए। अब आपके सामने है कितने मुसलमान होते हैं, हत्ते कट्टे होते हैं, ठीक है। अरे मेहरबानी, सुनिए सुनिए, शुक्र अदा करिए काफिर डॉक्टरों का, कि आप लोग रोजे में कमजोर होके दवाई लेने जाते हो, और बेचारा डॉक्टर दवाई लेने के लिए बैठा रहता है, दवाई देने के लिए। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी मुसलमान डॉक्टर हैं, अपने भाई हैं, ठीक है। मेरी खुद एक कजन है मुसलमान है, वो डॉक्टर है। उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान, जब उन्हें भी हमें कोई मुसलमान उन्हें मुनाफिक बोला जाता है, जो दीन की दीन का इल्म ना लेके दुनिया का इल्म लेके काम धंधा कर रहे हैं, उन्हें मुसलमान, उन्हें मुनाफिक बोला जाता है भाई। नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
इल्म इल्म होता अच्छा है, जी, मतलब बेशक वो। जिन्हें जिन्हें हाफिज कारी बनना था वो डॉक्टर बन के बैठे हैं दुनियावी इल्म लेके, और आप उसे हम्म, सही बोल रहे हैं। बिल्कुल, इल्म इल्म होता है, शाबाश। बेशक वो दुनियावी हो या आखिरत का हो, ठीक है। अच्छा जी, जो आप ये जिस तो डॉक्टर भाई की बात बता रहे हैं उन्होंने कितना कुरान पढ़ा हुआ है? कुरान पढ़ा, देखें वो, अब उस बीच उन दोनों चीजों को ना मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। नहीं नहीं, वही बोल जो रहा हूँ आप ना यार कि देखिए वो तो दुनियावी इल्म लेके डॉक्टर बने बैठे हुए हैं, अगर जी, बाकी लोगों की तरह वो भी अगर कुरान हदीस से चिपकते हैं ना तो डॉक्टर नहीं बन पाते। अब मैं आपको बताऊं, हमारे ना इसमें ये होता है, जो हमारा हम्म। पहले पहले के वक्तों में डॉक्टर तो होते नहीं थे, ये तो आपको भी पता है। पहले के वक्तों में हकीम होते हैं, हकीम होते थे, ठीक है। तो अगर हम्म। आप अभी भी हमारे जो है मस्जिदों में जाएं, ठीक है, तो वो जो तालीमात देते हैं ना, तो उनमें भी बहुत सारी वो होती हैं कि आपने कौन सा करना है, हदीसों का करना है। उसमें मतलब कि आपको कुरान की तफसीर भी होती है, और उसमें अलग हम्म। से एक हकीम वाला भी होता है, ठीक है, कि अगर हम्म। आपने हकीम बनना हो, समझ आई सर। तो उसमें तो ये नहीं है कि आपने सिर्फ एक ही चीज के पीछे लगना है, तो उसमें भी आप बहुत सारी हमारे पास वो आपके आती रिश्तेदार लोग हकीम है या डॉक्टर है? है, डॉक्टर है वो। हम्म। वो तो आपकी अपनी चॉइस है ना कि आपने किस तरह आगे चलना है। डॉक्टर मैं बता रहा हूँ ना, जैसे अगर कोई ईमान वाला कुरान हम्म, हदीस तफसीरों इन सब से चिपका रहे, डॉक्टर बनने हम्म, की चांसेस कितने हैं? अगर 100 लोग ऐसा काम करें, कितने लोग चांसेस है डॉक्टर बन जाएंगे? डॉक्टर की पढ़ाई भी करे और ये भी करे। डॉक्टर नहीं बनेंगे तो सर हकीम बन जाएंगे। तो हद है यार, कि वही डायलॉग आएगा, नीम हकीम खतराए जान। सर वो ना आप वही बात है, आप कह रहे हैं कि अगर ये चीज करेगा तो वो चीज नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब नहीं कर पाएगा ना दुनिया में यार, कितनी देखिए भाई डॉक्टरी बनने के लिए बड़ा लंबा वक्त पढ़ना पड़ता है, लेकिन जब उसी में आप कुरान हदीस इन सब की में भी घुसे रहेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो आओ इस तरह जी। अगर आप डॉक्टर चौधरी बनना चाहें साहब तो आप क्या हाल इंजीनियर है? भी तो नहीं बन सकते ना सर। अगर आप एक मिनट रुको इंजीनियर जरा, बनना चाहें तो आप तीसरी शामिर चीज भाई नहीं एक बन मिनट, एक सकते। मिनट। हम्म, शामिर भाई एक मिनट, हमारे साथ डॉक्टर साहब ही आ गए हैं। मोहम्मद वकास हम्म। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम चौधरी साहब, क्या हाल है? ठीक है? जी जिंदा हैं, जिंदाबाद हैं, बचे पड़े हैं, सही सलामत है अभी तक। क्या हुआ आज इस्लाम ने हुक्का पानी बंद कर दिया है आपका? हुक्का पानी माशाल्लाह चल रहा है अच्छा खासा। नहीं नहीं, मुझे लग रहा तो है कि रोजे से आपको परेशानी हुई हुई है, लगता है कहीं खाने को नहीं, कुछ मैं नहीं तो मिल बस जानना चाह रहा हूँ ऐसे यार कि आखिर क्या अल्लाह क्या ये करवा के साबित क्या करना चाह रहा है, क्या दिखाना चाह रहा है, क्या घट बढ़ रहा है उसका भाई? रहा। क्या आप बताओ ना, क्या साबित करना चाहिए? हम्म। आप बताओ क्या परेशानी हुई हुई है, क्या दूर क्या करता हूँ। मजा आता है? अल्लाह अल्लाह को रोज लोगों को इतना लंबा लंबा रोजा रखवा के क्या मजा आता है, क्या मजा मिल जाता है भाई? इससे एहसास पैदा होता है, जो लोग इस दुनिया में भूखे होते हैं ना, उनकी भूख हम्म। का एहसास होता है। ऐसा अच्छा, मतलब एक टाइम फिक्स कर दिया जाए लॉजिकल हर गुफ्तगू नहीं साल, करूंगा, तो उसे सुन तो लो एहसास नहीं होता, लॉजिकल, उससे नौटंकी बोलते हैं। सुन तो लो, लॉजिकल गुफ्तगू नहीं करूंगा, एक्सपर्ट व्यूज नहीं दूंगा, साइंटिस्ट क्या कहते हैं नहीं बोलूंगा, बायोलॉजिस्ट क्या कहते हैं नहीं बोलूंगा, डाइट डाइट के जो प्रोफेसर हैं उनके बारे में नहीं बोलूंगा। आपको हम्म। आपके अंदाज में जवाब दूंगा, क्योंकि वो आपके ऊपर से चली जाएगी बात। जी नहीं, वो भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हम्म। आप वो जवाब भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा फिर ऐसे करो, आपको एक मशवरा देता हूँ, एक है गूगल बाबा, हम्म। उस पे लिखो बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग। कई नॉन मुस्लिम एक्सपर्ट्स की वीडियोस आ जाएंगी, कई कई उनके एक्सपेरिमेंट्स आ जाएंगे, उनकी बुकिश डाटा आ जाएगा, उसको पढ़ें, फिर आप फिर वही एक्सपीरिमेंट। हरकतें कर रहे हैं जो इससे पहले आप किए थे, जब खतना के फायदे गिनवा रहे थे। यार आपको इतने अब बड़े आप गूगल गूगल बाबा पे सर्च कीजिए, नहीं 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 रुके, आप गूगल बाबा पे सर्च कीजिए बेनिफिट ऑफ पोर्क ईटिंग। आप गूगल बाबा पे सर्च कीजिए बेनिफिट ऑफ गांजा पीने को क्या बोलते हैं भाई, स्मोकिंग। ठीक है, हाँ तो मिलेंगे, इसी तरह के आप मिलेंगे, बेनिफिट ढूंढिए, तो देखिए उसके। कौन इनकार मैं कर क्या रहा बोला था उस दिन आपसे, मैं उस दिन आपसे क्या बोला था कि दुनिया है? की हाँ हर एक चीज में नुकसान फायदे दोनों हैं, बात यह आ जाती है कि हाँ उसमें ठीक है। ज्यादा नुकसान है ज्यादा फायदा है।